ज़किया खान का जन्म बिहार के पटना में हुआ। आपके दादा और नाना दोनों एडीएम और वालिद बीएसएनएल में टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन इन सब के बावजूद घर की चमक दमक कभी भी ज़किया को अपनी तरफ न खींच सकी। कुछ कर गुजरने के जज्बे से लैस ज़किया का ज़हन स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग और कुकिंग की तरफ माइल हुआ। 11 साल की उम्र में ही ज़किया ने घर की खुशहाली को छोड़कर अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया और फिर ज़किया द हेल्पिंग हैंड के साथ बन गई ज़किया हमदर्द। महज मैं 11 साल की होंगी जब मैं आज न्यूज़पेपर में चली गई और वहाँ के एडिटर साहब से कहा कि मुझे जॉब चाहिए। और उन्होंने पहले तो मुझे देखा और मुस्कुराया कि लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं आर्टिकल छाप दीजिए, उल्टा पैसा ले लीजिए, और ये बोल रही है कि नहीं मेरा आर्टिकल छापिए भी और पैसा दीजिए भी। एनीवे उन्होंने काफ़ी सारे काम दिए और उस पर में मिस यूनिवर्स भी हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हमने करने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट उन्होंने रखा दैट वाज 3K। जैसे कि हर एक बच्ची का होता है अपने वालिदैन के पास जाना और उस पैसे को देना, वैसे ही हमने दिया। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि बेटा यूज इट वाइजली, मतलब अपने पास रखो लेकिन यूज इट वाइजली। ये जो वाइजली था ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ज़किया को ज़किया हमदर्द तक बनाने में। फिर अचानक से पापा के ड्राइवर के साथ आए और ड्राइवर साहब के बेटा था उनके साथ और वो थोड़ा सा उदास था। तो मेरे पापा ने कहा कि जाके देखो क्या बात करो, क्यों वो शांत है। मैं गई बात करने और फिर देन आई आइडेंटिफाई कि उस बच्चे के एग्ज़ाम वो नहीं दे पा रहा है 10th का, जबकि मैं उस टाइम में 7th में थी। तो नहीं दे पा रहा है 10th का बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और यही टाइम था जब मुझे मोटिव मिला कि दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द थिंग जो मुझे करना है। वहाँ पे मैंने उसकी पेमेंट की, बज़ाब्ते उसको इंग्लिश पढ़ाया क्योंकि वो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा था। जितना एक्साइटमेंट मुझे उसके रिजल्ट के लिए था, मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे इतना एक्साइटमेंट किसी के लिए भी हुआ, नॉट इवन ऑफ माई ओन किड्स। महीने में 3 लाख से ज्यादा कमाने वाली ज़किया ने जब देखा कि समाज को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर सलम झुग्गी झोपड़ी, कमजोर और नशा करने वाले बच्चों के लिए काम करने को पसंद किया। फिर चाहे वो तालीम, सेहत और रोजगार का इशू हो या फिर नशा के खिलाफ अभियान और यमुना की सफाई के लिए संघर्ष हो, हर जगह ज़किया हमदर्द के तौर पर नजर आईं। मीडिया में भी ज़किया के कामों ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर चाहे वो हिंदी मीडिया हो या उर्दू या फिर इंग्लिश, हर जगह ज़किया के कामों का खूब शोर रहा। ज़किया ने सियासत में भी किस्मत आजमाई की। तृणमूल कांग्रेस से लेकर कई पार्टियों में रहीं, लेकिन उन्होंने अंत में समाज के लिए ही खुद को वक्फ करने का फैसला किया। भारत सरकार की नेबर फर्स्ट पॉलिसी को देखते हुए ज़किया ने कुछ दिन नेपाल में भी काम किया, लेकिन जल्द ही वो अपने गृह राज्य बिहार लौट आईं और बाढ़ से प्रभावित सीमांचल को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ज़किया की कोशिश है कि वजीर आजम मोदी के सपने के तहत पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा मिले, हर घर तक भारतीय धरोहर यूनानी और आयुर्वेदा को पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में ज़किया अब तक 60,000 से ज्यादा मरीजों को कामयाब उपचार दे चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 60,000 से ऊपर पेशेंट्स को देखा है और काफ़ी सारी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर सिरोसिस का केस था। ये सारी चीज़ें केसेस भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से ठीक की है। तो बस एक कोशिश, उम्मीद और आप लोग का साथ। ज़किया खान का जन्म बिहार के पटना में हुआ। आपके दादा और नाना दोनों एडीएम और वालिद बीएसएनएल में टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन इन सब के बावजूद घर की चमक दमक कभी भी ज़किया को अपनी तरफ न खींच सकी। कुछ कर गुजरने के जज्बे से लैस ज़किया का ज़हन स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग और कुकिंग की तरफ माइल हुआ। 11 साल की उम्र में ही ज़किया ने घर की खुशहाली को छोड़कर
अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया और फिर ज़किया द हेल्पिंग हैंड के साथ बन गईं ज़किया हमदर्द। महज मैं 11 साल की होंगी जब मैं आज न्यूज़पेपर में चली गई और वहाँ के एडिटर साहब से कहा कि मुझे जॉब चाहिए। और उन्होंने पहले तो मुझे देखा और मुस्कुराया कि लोग यहाँ आते हैं बोलते हैं आर्टिकल छाप दीजिए, उल्टा पैसा ले लीजिए, और ये बोल रही हैं कि नहीं मेरा आर्टिकल छापिए भी और पैसा दीजिए भी। एनीवे उन्होंने काफ़ी सारे काम दिए और उस पर में मिस यूनिवर्स भी हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हमने करने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट उन्होंने रखा दैट वाज 3K। जैसे कि हर एक बच्ची का होता है अपने वालिदैन के पास जाना और उस पैसे को देना, वैसे ही हमने दिया। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि बेटा यूज़ इट वाइजली, मतलब अपने पास रखो लेकिन यूज़ इट वाइजली। ये जो वाइजली था ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ज़किया को ज़किया हमदर्द तक बनाने में। फिर अचानक से पापा के ड्राइवर के साथ आए और ड्राइवर साहब के बेटा था उनके साथ और वो थोड़ा सा उदास था। तो मेरे पापा ने कहा कि जाके देखो क्या बात करो, क्यों वो शांत है। मैं गई बात करने और फिर देन आई आइडेंटिफाई कि उस बच्चे के एग्ज़ाम वो नहीं दे पा रहा है 10th का, जबकि मैं उस टाइम में 7th में थी। तो नहीं दे पा रहा है 10th का बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और यही टाइम था जब मुझे मोटिव मिला कि दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द थिंग जो मुझे करना है। वहाँ पे मैंने उसकी पेमेंट की, बज़ाब्ते उसको इंग्लिश पढ़ाया क्योंकि वो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा था। जितना एक्साइटमेंट मुझे उसके रिजल्ट के लिए था, मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे इतना एक्साइटमेंट किसी के लिए भी हुआ, नॉट इवन ऑफ माई ओन किड्स। महीने में 3 लाख से ज्यादा कमाने वाली ज़किया ने जब देखा कि समाज को उनकी जरूरत है तो उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर सलम झुग्गी झोपड़ी कमजोर और नशा करने वाले बच्चों के लिए काम करने को पसंद किया। फिर चाहे वो तालीम, सेहत और रोजगार का इशू हो या फिर नशा के खिलाफ अभियान और यमुना की सफाई के लिए संघर्ष हो, हर जगह ज़किया हमदर्द के तौर पर नजर आईं। मीडिया में भी ज़किया के कामों ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर चाहे वो हिंदी मीडिया हो या उर्दू या फिर इंग्लिश, हर जगह ज़किया के कामों का खूब शोर रहा। ज़किया ने सियासत में भी किस्मत आजमाई की। तृणमूल कांग्रेस से लेकर कई पार्टियों में रहीं, लेकिन उन्होंने अंत में समाज के लिए ही खुद को वक्फ करने का फैसला किया। भारत सरकार की नेबर फर्स्ट पॉलिसी को देखते हुए ज़किया ने कुछ दिन नेपाल में भी काम किया, लेकिन जल्द ही वो अपने गृह राज्य बिहार लौट आईं और बाढ़ से प्रभावित सीमांचल को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ज़किया की कोशिश है कि वजीर आजम मोदी के सपने के तहत पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा मिले, हर घर तक भारतीय धरोहर यूनानी और आयुर्वेदा को पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में ज़किया अब तक 60,000 से ज्यादा मरीजों को कामयाब उपचार दे चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 60,000 से ऊपर पेशेंट्स को देखा है और काफ़ी सारी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर सिरोसिस का केस था। ये सारी चीज़ें केसेस भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से ठीक की है। तो बस एक कोशिश, उम्मीद और आप लोग का साथ।